टाइमिंग या रेस को कंप्लीट करेंगे तब जाकर आपका RFID सिस्टम में आपका टाइमिंग स्टॉपेज हो जाएगा और कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका टाइमिंग यहाँ पर मेंशन होता है। राउंड नंबर 6 की अगर बात करूँ तो 800 में से 102 आपके यहाँ पर कैंडिडेट पास हुए। तो पासिंग कैंडिडेट का रेशियो काफी कम था, तो लॉन्ग जंप में बार बार यहाँ पर फाउल होता है, तो आप फट्टे पर जंप करने की कोशिश कीजिए एंड 45 डिग्री के एंगल पर कूदिएगा, क्योंकि 45 डिग्री एक ऐसा एंगल होता है जो आपको मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करवाने में हेल्प करता है। तो सेंसर उस चीज को कैच करते हैं और आपकी हाइट मेजर की जाती है। अगर आपको उस मशीन पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई दे रही है तो इसमें हाइट किस हिसाब से मेजर होगी, मुझे अपनी हाइट को लेकर डाउट था, आप मुझे सजेस्ट कीजिए। देखिए मेरा ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक रेडी नहीं है, मेरे पास अभी भी लर्निंग लाइसेंस है, तो क्या ये चल जाएगा? हेलो एवरीवन, दिस इज भाग्यश्री हियर। होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डाउट था, उसके साथ ही साथ फिजिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड डाउट था। तो आपके जितने भी मेनली डाउट थे उन सबको मैंने राइट डाउन किया है। कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट वन टैक में ही आपके क्लियर कर पाऊँ। सबसे पहला आपका ये डाउट था कि मैम मुझे रनिंग को लेकर डाउट है, तो क्या मैं अपने टाइम को मेजर करने के लिए वॉच इत्यादि ले जा सकता हूँ? तो फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए ग्राउंड में आपकी किसी भी प्रकार की वॉच, चाहे वो एनालॉग हो या डिजिटल हो, अलाउड नहीं है, तो वॉच आप बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं ले जा सकते हैं। सेकंड आपका ये डाउट था कि मैम मेरा ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक रेडी नहीं है, मेरे पास अभी भी लर्निंग लाइसेंस है, तो क्या ये चल जाएगा? तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके पास अभी भी लर्निंग लाइसेंस है तो ये बिल्कुल भी यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। एक और डाउट था आपके पास में डिजी लॉकर लाइसेंस का, तो मैम क्या डिजी लॉकर लाइसेंस अलाउड है? तो मैं आपको बता देती हूँ, इन हैंड आपके पास में अपना ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपके पास फिजिकल एग्जामिनेशन में जाने का मतलब है, अदरवाइज कोई भी सेंस यहाँ पर नहीं है। देखिए जब आपने फॉर्म भरा था ये बात मायने नहीं रखती आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, पर जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होते हैं तो आपके जब डीवी किए जाते हैं तो इन हैंड आपके पास में अपना ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर होना चाहिए। अगर आपके पास में ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आप सारे इवेंट को पास करके सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर होते हैं, तो ये बहुत ही दुख वाली बात है। कल की ही अगर मैं बात करूँ तो 3 से 4 कैंडिडेट डीवी में बाहर किए गए हैं, उनके पास भी अपना ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, लर्निंग लाइसेंस था, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। क्योंकि दिलीप निस का फिजिकल एक बहुत ही अच्छा खासा फिजिकल होता है, आप हर एक इवेंट को पास कर कर एक छोटे से डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर हो जाते हैं, तो ये बहुत ही नेगेटिव बात है। अब मैं बात करती हूँ, एक डाउट ये था कि मैम अभी तक मेरा कास्ट सर्टिफिकेट रेडी नहीं है, तो क्या मुझे इस चीज़ का नुकसान होगा? उसके साथ ही साथ क्या मुझे जनरल कैटेगरी में यहाँ पर काउंट किया जाएगा? तो मैं बता देती हूँ, अगर आपके पास अभी तक अपना कास्ट सर्टिफिकेट रेडी नहीं है तो आपको जनरल कैटेगरी में यहाँ पर शो किया जाएगा, यानी कि जब आपके डीवी साइट पर अपलोड किए जाते हैं SSC की, तो उस टाइम पर आपको जनरल कैटेगरी में यहाँ पर डाला जाएगा। कहने का मीन्स ये है, जब आपकी नेक्स्ट जो कट ऑफ आएगी फिजिकल एग्जामिनेशन की, तो आपको जनरल से यहाँ पर अपनी कट ऑफ फाइट करनी होगी। एक डाउट आपका हाइट को लेकर था कि मैम हाइट किस हिसाब से मेजर होगी, मुझे अपनी हाइट को लेकर डाउट था, आप मुझे सजेस्ट कीजिए। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, हाइट को लेकर उनके पास में एक बिल्कुल सटीक पैमाना होता है। मैंने हाइट एंड मेजरमेंट पे ड्यूटी की है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस हिसाब से आपकी हाइट मेजर होती है। हाइट के लिए उनके पास में जो पैमाना होता है या जिस मशीन की अगर मैं बात करूँ तो वो बिल्कुल भी ऑथेंटिक है। उसके बॉटम में आपको 2 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे एंड उसके टॉप पर आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। ये जो मशीन है ये बिल्कुल सेंसर बेस्ड है, तो आपको इसमें बिल्कुल भी यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए। बॉटम की जो 2 पॉइंट्स है उसमें आपके अपने पैर की एडी वहां पर रखनी होती है एंड टॉप की जो 3 पॉइंट्स है वहां पर आपको अपनी स्कल्प वहां पर टच होती है। जब आपकी शरीर की स्किन वहां टच होती है तो ये सेंसर उस चीज को कैच करते हैं और आपकी हाइट मेजर की जाती है। अगर आपको उस मशीन पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई दे रही है तो इसका मतलब ये है कि आप वहां पर ठीक से नहीं खड़े हैं, सेंसर ने आपकी स्किन को अच्छे से टच नहीं किया है। ठीक है, तो हाइट से रिलेटेड आपके सारे डाउट यहाँ पर दूर हुए। आपकी अगर हाइट में अगर आपको 19-20 भी डाउट रहता है तो क्या आप अपील कर सकते हैं? क्या आपको रिक्वेस्ट के लिए टाइमिंग दिया जाता है? मैं आपको बता देती हूँ, आप अपील कर सकते हैं। अपील के लिए क्या होगा, आप स्टाफ से रिक्वेस्ट कीजिएगा, सर मुझे अपील करनी है। सिंपली आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आपको फॉर्मेलिटीज आपके नेम वगैरह लिखे जाएंगे एंड स्टाफ को ये वहां पर मेंशन करना होगा कि इस कैंडिडेट की हमने ये हाइट मेजर की है। अब अपील फॉर्म के बाद में आपको सीनियर की देखरेख में फिर से आपका हाइट मेजरमेंट किया जाएगा। तो हाइट के लिए आप अपील कर सकते हैं अगर आपको अपनी हाइट में 19-20 का डाउट हो। तो नॉर्मली आपके जितने भी डाउट थे वो मैंने आज आपके यहाँ पर दूर करे। अब हम बात करते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन के रिव्यू की ओर। देखिए कल का अगर मैं रिव्यू देने लग जाऊँ तो वास्तव में बहुत ही कम अनुपात रहा पासिंग कैंडिडेट का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी कट ऑफ से 3 से 4 नंबर भी ज़्यादा है तो भाई वर्दी ले लीजिएगा, आप फिजिकल पास करते ही। फिजिकल जिसका पास है वो 3-4 नंबर ज़्यादा है भाई, वो फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। कल की अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग में आपको 7 बजे राउंड में एंट्री दी गई थी। फर्स्ट बैच रनिंग का 10 बजे से करवाया गया था।
शुरुआत में बैच आपके 50-50 के बने थे, शाम तक आते हुए बैच में कैंडिडेट की संख्या 100 तक हो गई थी। एक बैच की मैं बात करूं अगर क्वालिफाई कैंडिडेट की, तो एक बैच में शुरुआत के बैच में 6 से 7 कैंडिडेट पास हुए थे और एक बैच ऐसा भी गया जो बिल्कुल सूखा गया। कहने का मीन्स है कि एक बैच ऐसा भी गया जिसमें 50 में से 5 कैंडिडेट पास थे एंड सारे इवेंट तक पहुंचते हुए अगर डीवी की हम बात करें तो एक ही कैंडिडेट बचा और वो कैंडिडेट भी डीवी में डिस्क्वालीफाई हो गया। तो डीवी में उसके पास नॉर्मली लाइसेंस नहीं था तो इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हो गया। तो देखिए हाइट में भी 3-4 कैंडिडेट निकाले गए हैं। एक ग्राउंड की बात करूँ तो और सेम ही डॉक्यूमेंट्स में भी निकाले गए हैं। डॉक्यूमेंट मेनली यही है कि आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है ओरिजिनल तो बाहर कर दिया जा रहा है। देखिए अगर आपके पास ओरिजिनल लाइसेंस है तो ही आपका मतलब है इस एग्जामिनेशन में अपीयर होने का, अदरवाइज कोई भी सेंस नहीं है। आप सारे इवेंट को पास करते हैं इतनी मुश्किल से, क्योंकि बहुत ही अच्छा फिजिकल एंड्योरेंस एग्जाम है दिल्ली पुलिस का। कोई हलवा नहीं है कि आप ऐसे ही पास कर जाएंगे। 6 मिनट लेके आना 100 बच्चों की रेस में एक बहुत बड़ी बात है। तो नॉर्मली इस हिसाब से आपका फिजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। करके डेटा की अगर मैं बात करूँ तो अगर वजीराबाद में मैं बात करूँ तो ग्राउंड नंबर 4 में 800 में से 92 कैंडिडेट पास हुए थे। ग्राउंड नंबर 5 में 800 में से 96 एंड ग्राउंड नंबर 6 की अगर बात करूँ तो 800 में से 102 आपके यहाँ पर कैंडिडेट पास हुए। तो पासिंग कैंडिडेट का रेशियो काफ़ी कम था। तो अब सारे बच्चे इस चीज़ को माइंड से निकाल दीजिए, भाई मेरे नंबर तो कम है तो मैं फिजिकल के लिए जाऊँ या नहीं जाऊँ। अभी तक आप डाउटफुल कंडीशन में हैं तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब मैं बता देती हूँ कि RFID सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया था, रनिंग में 2-3 बच्चे भाग हुए जिनके 6 मिनट आए, 6-2 भी आए हैं, क्योंकि RFID सिस्टम ने आपका टाइम मेजर किया है। जैसा मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि RFID सिस्टम रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है। एक 400 मीटर के ग्राउंड में 2 जगह RFID सिस्टम लगा होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि 1600 मीटर की अगर आप रनिंग करते हैं तो 8 बार आप RFID सिस्टम से गुजरेंगे। लास्ट में जब आप अपनी रनिंग या रेस को कंप्लीट करेंगे तब जाकर आपका RFID सिस्टम में आपका टाइमिंग स्टॉपेज हो जाएगा और कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका टाइमिंग यहाँ पर मेंशन होता है और जो प्रिंट आउट के तौर पर स्टाफ को मिल जाता है। आप वहाँ पर स्टाफ से पूछ भी सकते हैं कि आपका टाइमिंग यहाँ पर कितना आया है। अब हम बात करते हैं कि देखिए आपका फिजिकल एग्जामिनेशन कुछ इस प्रकार से रहा है। वो सारे कैंडिडेट जिसने फिजिकल पास कर लिया है पूरी चांसेस है कि वो फाइनल सिलेक्टेड हो। आपको अपनी रनिंग इस हिसाब से करनी है कि सामने वर्दी टंगी है और टाइम पर सारे इवेंट्स कंप्लीट करने के बाद आपको वो मिलेगी। तो बिल्कुल मोटिवेट होकर आप अपनी तैयारी में जुटे रहें। अगर आपकी रनिंग में 6-7 सेकंड ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको अगर आपको तोड़ना है तो क्या करना है आपको, आप विदाउट शूज़ प्रैक्टिस कीजिए कि आप विदाउट शूज़ रनिंग कर पाएँ। अगर आप विदाउट शूज़ रनिंग करते हैं तो 6-7 सेकंड नॉर्मली आपके टूट जाते हैं। सेम बात रिपीट होती है अगर आपके लॉन्ग जंप में बार बार यहाँ पर फाउल होता है तो आप फट्टे पर जंप करने की कोशिश कीजिए एंड 45 डिग्री के एंगल पर कूदिएगा, क्योंकि 45 डिग्री एक ऐसा एंगल होता है जो आपको मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करवाने में हेल्प करता है। तो होपफुली ये सारे टिप्स एंड टिप्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा अगर आपके कुछ भी डाउट रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। समय मिलने पर आपके प्रश्नों का जवाब कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।